हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन पेपर दैट इज कंप्लीटली मैसिव इंपॉर्टेंट फॉर जेईई मेंस एग्जामिनेशन 2025। यू आर मोस्ट वेलकम ऑन योर ऑन चैनल केमिस्ट्री फंडा। हमारे पास कुछ कंपाउंड है यहाँ पे कि जिसका हमें ज्योमेट्री बताना है और उसका मैग्नेटिज्म कैरेक्टर कि वेदर इट इज पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और क्या हो सकता है। तो जो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है वो है CrNH3 पॉजिटिव। एक वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि अमोनिया वीक लिगेंड कब होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड कब होगा। आप लोग वो देख लेंगे वीडियो निकाल करके। फिर बाकी सारे ऑप्शन है तो मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूं। चलो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन से शुरू कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन पे हम शुरू कर रहे हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास यहां पर कि Cr, एकदम गौर करके देखो, क्रोमियम अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा? +3। अच्छा, आप लोगों को पता है कि क्रोमियम का एटॉम जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है? 4s1 3d5, 4s1 3d5। ओके, नाउ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है। तो पहला इलेक्ट्रॉन, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट दैट इज 4s से, तो ये हो जाएगा आपका 4s0 और रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव फ्रॉम दी 3d ऑर्बिटल, दैट मीन्स कि ये हो जाएगा आपका 3d3। तो क्रोमियम 3 प्लस का फाइनली आ गया जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आ रहा है 3d3। ठीक है, अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में बनाने का तरीका बता रहा हूं। तो जब आप क्रोमियम का ये ड्रॉ करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से, जब आप वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के हेल्प से क्रोमियम का ड्रॉ कर रहे हो तो क्रोमियम में आपको ड्रॉ करो, सबसे पहले ले लो 3D। तो 3D में हो गया 1 2 3 4 और ये ले लो 5, ये हो गया आपका 3D। ठीक है, 3D के बाद आ जाओ स्पेस मैनेज करते हुए कि यहां पे हम थोड़ा नीचे वाले लाइन में लिखते हैं, लिखने चाहिए उसी लाइन में, लेकिन वीडियो का कुछ इस टाइप से सेटिंग है कि एक लाइन में नहीं आ पाएगा। तो ये आ गया हमारा 4s और ये आ गया हमारा 4p। अब आप यहां पे देखो कि 3d3, जब आप 3d3 की बात कर रहे हैं तो ठीक है भैया, 1 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया। अब आपको क्वेश्चन में अमोनिया कितना है गौर करके देखो, अमोनिया 6 है तो 6 लिगेंड भरा जाएगा। तो 6 लिगेंड जो भरोगे तो यहां पर आपका एक आ जाएगा 1 अमोनिया, सेकेंड अमोनिया, थर्ड अमोनिया और P में 3 ऑर्बिटल कर दो, फोर्थ अमोनिया, फिफ्थ अमोनिया और ये हो गया आपका 6th अमोनिया। इसमें हम क्या देख रहे हैं, क्या यूज हो रहा है? D का 2 ऑर्बिटल यूज हो रहा है, एक S का हो रहा है और 3p का हो रहा है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन कितना आ जाएगा? D2sp3, D2sp3, मतलब ये हो गया आपका D2sp3 ऑक्टाहेड्रल। और खास करके आप इसको बोल सकते हो कि ये इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। अच्छा तो ये ऑक्टाहेड्रल हो गया। सेकेंड पॉइंट, तो जब हमने यहां पे देखा कि CrNH3 होल 6 3 पॉजिटिव आपने लिया, तो हाइब्रिडेशन कितना निकाले हैं? D2sp3, इसका हाइब्रिडेशन आ गया D2sp3। ओके, D2sp3 ऑक्टाहेड्रल हो गया। ठीक है भैया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। अब आप पीछे वाला फिगर देखो तो उसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक। यहां पर अमोनिया वीक फील्ड लिगेंड का काम कर रहा है और इसीलिए जो हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स देगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स यहां पर देगा। चलो ओके, अब हम अपनी सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। सेकेंड में हमारे पास था, ये है कोबाल्ट CO CN6 3 नेगेटिव।
तो सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो X+6, साइनाइड 6 है और साइनाइड का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1 इक्वल टू -3, तो X इक्वल टू +3, X इक्वल टू हो गया आपका +3। ओके, X इक्वल टू +3। अच्छा, कोबाल्ट का जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ करोगे तो याद होगा तुम लोगों के लिए कि क्रोमियम का 24 होता है, मैग्नीज 25, फेरस 26, कोबाल्ट 27। तो इसके लास्ट में आ जाएगा 4:3d7। तो जब हम बना रहे हैं कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका 4s0 और 3d6, 4s0 3d6। अब हमें क्या ड्रॉ करना है? अब हमें VBT से इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहां पर आप ले लो 3D। मान लो हमने ये D ले लिया, 1 2 3 4 5, फिर आप ले लो 4s और फिर ले लो आप 4p, 1 2 3। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, जैसे कि आप लोग जानते हो कि Cn- क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसका क्या मतलब कि हंट्स रूल के अगेंस्ट जाकर के पेयर कर देगा। और डी में बेटा तुम्हारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है तो पेयर कर दो, ये 3D 4s एंड 4p। ये जो पेयरिंग हो रहा है ये अगेंस्ट हंट्स रूल, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, 2 2 4 और 2 6। अब आप गौर करके बताओ कि आपके पास जो अमोनिया है, सॉरी जो साइनाइड है Cn, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, वो कितने हैं? 6 हैं। तो एक साइनाइड आयन को यहां पे ले रहा हूं, सेकेंड साइनाइड आयन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। अब गौर करके देखो यहां से यहां तक, तो आपका हैबिटेशन क्या रहा है? D2sp3। जाहिर सी बात है कि ये हो गया इनर ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, इनर ऑक्टाहेड्रल हो गया। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? डायामैग्नेटिज्म। वेरी गुड, डायामैग्नेटिज्म। ओके, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, दैट मीन्स कि ये हो गया लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल बेटा इसी में था हमारे पास कि हमारे पास कंपाउंड था CO CN4 2 नेगेटिव, CO CN4 2 नेगेटिव। ये था हमारा नेक्स्ट कंपाउंड CO CN4 2 नेगेटिव। फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो, तो X, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर X मान लो, ठीक है। 4 साइनाइड का कितना होता है? -1, इट विल बी इक्वल टू -2, तो X इक्वल टू +2। कोबाल्ट यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। एज यू नो डैट कि कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? 4:3d7। नाउ इसको आप बना लो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 4s0 3d7, 4s0 3d7। ये हो गया 4s0 3d7। अब आपको इसको भरना है, आप इसको कैसे पुट करेंगे? तो सबसे पहले आप ले लो 3D, तो यहां पर बना लो 3D, 1 2 3 4 5। 3D के बाद आप ले लो 4s, और 4s के बाद आप ये ले लो 4p, 1 2 3। दैट मीन्स कि ये हो गया 3D, ये हो गया 4s और ये हो गया 4p, 4p। अच्छा, अब आपके पास 3D में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7 है, तो 7 है। और दूसरी बात है कि Cn क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो हंट्स रूल के अगेंस्ट तो पेयर करेगा, लेकिन अब ये 7 इलेक्ट्रॉन है, तो देखो कैसे पेयरिंग हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, और ये है 7th इलेक्ट्रॉन, ये है 7th इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब आपको Cn- को यूज करना है, कि कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे Cn- को बेटा पुट कर रहे हैं, तो Cn- को पुट करो, तो एक Cn-, सेकेंड Cn-, थर्ड Cn- एंड फोर्थ Cn-, मतलब ये आ रहा है आपको यहाँ से यहाँ तक।
तो एक डी, 1d, 1s एंड 2p, dsp2। इसका मतलब हो गया, ये हो गया आपका स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ओके, नो प्रॉब्लम, ये हो गया स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, सही है। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, नोट डाउन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल था, वो नेक्स्ट एग्जांपल कुछ इस टाइप से है कि NaCl4 2 नेगेटिव। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसका Na का निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। तो X + 4 × -1 = -2। सो X - 4 = -2, X = +2। मतलब निकल यहां पर जो है ये +2 स्टेट में है, निकल यहां पे +2 स्टेट में है। तो ठीक है बेटा कि निकल का जो एटॉमिक नंबर है वो 28 है। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s2 3d8। नाउ यू विल हैव टू कन्वर्ट इनटू निकल 2 पॉजिटिव, 4s0 3d8। और ये भी बात है इसके साथ साथ कि जो क्लोरीन है वो क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। तो चलो हम यहां पे 3d बना रहे हैं, 1 2 3 4 5। 3d के बाद आप ले लो 4s, 4s के बाद आप ले लो 4p, 3 बॉक्स, 1 2 3। तो ये हो गया 3d, 4s 4p। अब 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, तो भर दो 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आपके पास जो लिगेंड है क्लोरीन माइनस वो कितना है, 4। तो चलो भैया 1 लिगेंड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो जो हम यूज कर रहे हैं वो यूज क्या कर रहे हैं, 1s एंड 3p। तो sp3, इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp3, sp3 हो गया। और इसका शेप आ जाएगा टेट्राहेड्रल, ठीक है। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि वीक लिगेंड है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अच्छा, इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चूंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये पैरामैग्नेटिक हो गया, पैरामैग्नेटिक। थैंक यू।